वॉल्टर निहायत वजी और हसीन व जमील 30 साला नौजवान था। बोनी से फोन पर गुफ्तगू करने के बाद उसने इत्मीनान से क्रेडल पर रिसीवर रख दिया और कमरे के दूसरे गोशे में रखी हुई एक अलमारी खोली। अलमारी में शराब की बोतलें भरी हुई थी। वॉल्टर ने उसमें से ब्रांडी की बोतल निकाली और अलमारी बंद कर दी। मकान के बैरूनी हिस्से से किसी कार के इंजन की आवाज आ रही थी। चंद सानिये बाद इंजन की आवाज बंद हो गई, फिर कार का दरवाजा खुला और बंद हुआ। ये आवाज भी वॉल्टर ने सुनी। उसके बाद उसके कानों में कदमों की चाप सुनाई देने लगी। वॉल्टर ने जल्दी से शीशे का गिलास ब्रांडी से पुर किया और एक ही सांस में उसे खाली कर दिया। बाद अज़ां उसने दोबारा गिलास भरा। फिर मकान का फ्रंट दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। वॉल्टर ने गिलास मुंह से लगाया और उसे भी खाली कर दिया। वॉल्टर, कहाँ हो तुम? उसकी बीवी रुत उसे आवाजें दे रही थी। वॉल्टर ने हल्की आवाज में रुत को जवाब देकर बताया कि वो कहाँ है। रुत कमरे में आ गई। उसकी उम्र वॉल्टर के बराबर थी। वो एक खूबसूरत औरत थी। उसके हाथ में पर्स के सिवा कुछ न था। उसने वॉल्टर की तरफ देखकर संजीदा लहजे में पूछा, तुम आज जल्द वापस आ गए? वो गहरी नजरों से अपने शोहर का जायजा ले रही थी। वापस नहीं आया, बल्कि यूं कहो कि मैं सिरे से शहर ही नहीं गया। वॉल्टर ने उससे आंख मिलाए बगैर जवाब दिया और ब्रांडी का तीसरा गिलास पुर करने लगा। रुत ने चटकती हुई आवाज में कहा, तुम शराब पीने के सिवा कुछ कर नहीं सकते। ये कहकर वो सोफे पर बैठ गई और वॉल्टर की तरफ देखने लगी। वॉल्टर जानता था कि वो नाराज होगी, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि रुत की नाराजगी हमेशा आर्जी होती है। वो ज्यादा देर वॉल्टर से खफा न रह सकती थी, इसलिए कि उसे अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत थी। वॉल्टर ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, क्या तुम भी पियोगी? कहो तो एक गिलास तुम्हारे लिए भी बना दूं। हाँ हाँ जरूर, रुत ने कहा। आज सर्दी भी बहुत है और मैं खासी थक चुकी हूँ। वॉल्टर ने गिलास भरकर रुत को दिया और फिर पूछा, तुम्हारी क्लास कैसी जा रही है? बहुत दिलचस्प, बहुत अजीब और बहुत हैरत अंगेज, रुत ने जवाब दिया। प्रोफेसर कालंगा निहायत बाकमाल आदमी है, अपने फन में माहिर। रूहों को बुलाना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। वो कहता है कि वो बहुत जल्द इस फन में मुझे भी माहिर बना देगा। इसका मतलब है कि वो वाकई जादूगर है। वॉल्टर ने कहा, मैंने सुना था कि वो अफ्रीका का बहुत बड़ा जादूगर है, तो गोया ये सच है? बिल्कुल सच, उसके पास जादू है, रुत ने बताया। लेकिन तुम्हें ये बेहुदा फन सीखने का शौक क्यों हो गया? वॉल्टर ने पूछा। मैं उसे पसंद नहीं करता और ना तुम्हारे उस मनूस प्रोफेसर कालंगा की शक्ल देखना मुझे गवारा है। चूंकि तुम अफ्रीका में कुछ अरसा रह चुकी हो, जहां तुम्हारा बाप किसी कॉलोनी का गवर्नर जनरल था, इसलिए तुम्हें आज भी इन अफ्रीकियों से दिलचस्पी है। मगर इन बातों पर मैं यकीन नहीं रखता। ये सब फ्रॉड है, कोई जादू वादू नहीं होता, सब पैसे बटोरने का धंधा है। रुत बेख्तियार हंस पड़ी। उसने गिलास तपाई पर रखते हुए कहा, तुम मानो या न मानो, लेकिन ये हकीकत है कि ये दुनिया बड़ी पुरस्कार है। इसमें बेशुमार कुव्वतें ऐसी काम कर रही हैं जिनकी इंसानी अकल अभी तक तोजी नहीं कर सकी। अब इन कुव्वतों का इल्म और इनसे राब्ता बजाय खुद एक जबरदस्त साइंस है। ये कुव्वतें अपने करिश्मों में साइंस से बदरजहा आगे है और बेहतर हैं। साइंस में नुक्स पाया जा सकता है, लेकिन इन कुव्वतों में कहीं नुक्स नहीं। इन्हें जो काम सौंपा जाए ये उसे पूरी तरह सरअंजाम देती हैं। वॉल्टर ने कहकहा लगाया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बड़ी आसानी से जादू टोने में पीएचडी कर सकती हो। मालूम होता है तुम बगैर देखे नहीं मानोगे। इस नई साइंस का एक हल्का सा मुजाहिरा मुझे करना ही पड़ेगा। जरूर जरूर, वॉल्टर ने दूसरा कहकहा लगाया और दफतन उसकी नजर रुत के दाएं हाथ पर पड़ी। उसकी कलाई में एक सुनहरी कंगन चमक रहा था। वॉल्टर ने कंगन गौर से देखा। ये दरअसल किसी धात का बना हुआ सुनहरी सांप था, जिसे कंगन की शक्ल में ढाला गया था। वॉल्टर ने उंगली से इशारा करते हुए पूछा, ये कहाँ से लिया तुमने? शायद प्रोफेसर कालंगा का अतिया है। हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया, रुत ने कंगन पर नजर डालते हुए जवाब दिया। इसका नाम आवांगा है। अफ्रीकी जबान में आवांगा सांपों के बादशाह को कहते हैं। आवांगा के बारे में प्रोफेसर कालंगा का कहना है कि जिस शख्स के कब्जे में ये सांप हो, उसे दुनिया की कोई ताकत जरर नहीं पहुंचा सकती। ये सांप दरअसल जिंदगी की अलामत है और इस कंगन पर इसके असरात हैं। इसे खुद प्रोफेसर कालंगा ने बनाया है। इसका बयान है कि जब तक ये कंगन मेरे कब्जे में है, ये मेरी हिफाजत करेगा। वॉल्टर का चेहरा यकलख्त बेहद संजीदा हो गया। वो निहायत गौर से सुनहरी कंगन का जायजा लेता रहा। आखिर उसने कहा, मगर तुम्हारी जिंदगी को तो किसी तरह का कोई खतरा लाहक नहीं। तुम ऐसी फजूल और बेहुदा बातों में क्यों वक्त जाया कर रही हो? मुझे यकीन है कि ये अफ्रीकी बदमाश जिसका नाम कालंगा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। सच बताओ, उसने ये कंगन तुम्हारे हाथ कितने का बेचा?
उसने मुझसे कोई कीमत नहीं ली। रुत का लहजा भी एकदम संजीदा हो गया। प्रोफेसर चंद दिन पहले मुझे बता रहे थे कि मेरी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है और ये खतरा एक औरत की तरफ से है जो मेरी जान लेने के दरपे है। वॉल्टर ने शराब का गिलास तपाई पर रख दिया। उसका दायां हाथ कपकपा रहा था। उसने रुत की आंखों में आंखें डालकर कहा, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? वो औरत कौन हो सकती है? क्या उस अहमक काले प्रोफेसर ने तुम्हें उसका नाम नहीं बताया? बताया है, रुत ने आहिस्ता से कहा। प्रोफेसर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बहुत खूब, मेहरबानी करके जरा मुझे भी उस औरत के नाम से आगाह करो जो तुम्हारी जान के दर पे है। अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, रुत ने कहा। उसका नाम बोनी है। वॉल्टर ने आह भरी और खिसक कर अपनी बीवी के और करीब हो गया। उसने रुत का हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए कहा, मैं पहले ही समझता था कि तुम बोनी ही का नाम लोगी। यकीन करो, ये मामला कतई खत्म हो चुका है। बोनी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं कसम खाता हूँ, काश मैं तुम्हारी कसमों पर एतबार कर सकती। रुत ने संजीदगी से कहा, शायद तुम भूल गए हो कि अभी पिछले महीने ही तुम मुझसे अलग होने के ख्वाहिशमंद थे और मुझसे तलाक लेना चाहते थे, और अब तुम कहते हो कि तुम्हारा बोनी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं किस बात को सच मानूं? दोनों बातें सच हैं, वॉल्टर ने जवाब दिया। 1 माह पहले तक वाकई में बोनी के इश्क में अंधा हो रहा था, मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है कि वो अच्छी औरत नहीं, तुम इससे बहुत बेहतर हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। खुदा के लिए रुत, मुझ पर भरोसा करो। इन अल्फाज के साथ ही वॉल्टर की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज भर्रा गई। रुत पर वॉल्टर के आंसुओं का फौरी असर हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ वॉल्टर। यकीन करो कि हमारे दरमियान इस किस्म की कोई तलखी पैदा न होगी। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। मैं जानती हूँ वॉल्टर कि तुम इन दिनों बेकार हो, रुत ने कहना शुरू किया। तुम्हारे अखराजात भी मुझी को उठाने पड़ते हैं। मैं ये समझती हूँ कि तुम अच्छे शौहर तो साबित नहीं हुए। तुमने हमेशा खुदगर्जी और जाती मफाद का मुजाहिरा किया है। तुमने मेरी ख्वाहिशें हमेशा पामाल की हैं, मगर मैं सच्चे दिल से तुम्हें माफ करती हूँ। ये इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अपनी इन तमाम खामियों के बावजूद तुम खूबसूरत हो, और खूबसूरत आदमी मेरी कमजोरी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। मैं भी तुमसे अलहदा नहीं रह सकता, वॉल्टर ने कहा। फिर वो दोनों मुसलसल शराब पीते रहे। वॉल्टर ने जबरदस्ती रुत को एक और गिलास पिलाया, और इधर उधर की बातों के बाद वॉल्टर ने रुत से कहा, अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। एक चीज मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ। अच्छा, रुत ने खुश होकर कहा, तो क्या चीज है वो? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वॉल्टर ने उसका हाथ पकड़कर सोफे से उठाते हुए कहा, देखोगी तो खुश हो जाओगी। वॉल्टर ने महसूस किया कि जरूरत से ज्यादा पी लेने के बायस रुत के कदम काबू में नहीं, और वो भी यही चाहता था कि रुत किसी मुजाहिमत के काबिल न रहे। कोई चीज तुम मेरे लिए लाए हो? रुत ने पूछा। उसे हैरत हो रही थी कि आखिर वो क्या चीज है। वॉल्टर ने हंसकर कहा, जरा सब्र तो करो, अपने मुंह से क्या बताऊं, तुम खुद ही देख लोगी। तुम बस मेरे साथ साथ चली आओ। वॉल्टर उसे सहारा देता हुआ ड्राइंग रूम से बावर्ची खाने में गया। रुत ने उसे बावर्ची खाने का जायजा लेते हुए कहा, मुझे तो यहाँ कोई चीज दिखाई नहीं देती। तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मुझे जल्दी से खुद ही बता दो ना। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। वॉल्टर ने कहकहा लगाया, मैं पहले ही जानता था कि तुम बेसब्र हो जाओगी, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। यहाँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, रुत ने फिर कहा। वॉल्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, वो चीज यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? रुत ने हैरत से पूछा। इस सवाल पर वॉल्टर फिर हंसा और कहने लगा, वो चीज नीचे है, तहखाने में। तहखाने में? इस मर्तबा रुत भी जोर से हंसी। तहखाने में? उसने दोबारा पूछा। क्या हो सकता है ये? शायद तुम कोई चूहेदान लाए हो। अब मैं समझी तहखाने में इन दिनों चूहे कसरत से हैं, इसलिए यकीनन तुम चूहेदान ही लेकर आए होगे। क्या मैं ठीक कहती हूँ? खामखा तुक्के न लगाओ, बस अभी खुद देख लेना, वॉल्टर ने कहा। अब वो तहखाने को जाने वाली सीढ़ियों के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। वॉल्टर ने दरवाजा खोला और रुत को आगे चलने का इशारा किया। तहखाने की सीढ़ियां तंग थी और किसी कदर तारीक। रुत जब सीढ़ियां उतर रही थी तो वॉल्टर ने सीढ़ियों पर लगा हुआ बल्ब रोशन कर दिया। उसके बाद खुद भी वो उतरने लगा। तहखाने में भी एक छोटा सा हल्की ताकत का बल्ब जल रहा था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए रुत ने तहखाने पर नजर डाली। इसमें पुराने अखबारों, रिसालों के ढेर पड़े थे, शराब की बोतलों के खाली क्रेट थे, टीन के बेशुमार डब्बे और गत्ते के कार्टन भी बड़ी तादाद में इधर उधर बिखरे हुए थे। रुत के पीछे खड़े हुए वॉल्टर ने कहा, रुक क्यों गई, आगे बढ़ो। रुत ने गर्दन घुमाकर वॉल्टर को देखा और कहा, आगे बढ़ूं? लेकिन कहाँ? अरे भाई वहाँ। वॉल्टर ने उंगली से तहखाने के परले गोशे की तरफ इशारा किया। वहाँ वो चीज मैंने वहीं रखवा दी है। रुत ने आगे बढ़कर तहखाने में कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता उस गोशे की तरफ गई, और हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। सफेद रंग का बिल्कुल नया, निहायत खूबसूरत, बहुत बड़ा डीप फ्रीजर वहाँ रखा था। फ्रीजर?
रुत ने खुश होकर कहा। मालूम होता है तुम्हें पसंद आया है। वॉल्टर अब भी उसके पीछे ही खड़ा था। ये तो बहुत खूबसूरत चीज है। रुत ने जल्दी से फ्रीजर का ढकना उठाकर उसके अंदर झांका। फ्रीजर के अंदर यकबस्ता हवा का झोंका बरामद हुआ। रुत घबराकर पीछे हटी और उसने आहिस्ता से ढकना बंद कर दिया। ये तो काम कर रहा है। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि फ्रीजर खरीद लाए, हमें इसकी वाकई बड़ी जरूरत थी। रुत ने जब ये बात कही तो उस वक्त वॉल्टर वहाँ न था। वो कुछ फासले पर काट कबाड़ के पीछे कोई चीज हाथ से टटोल कर तलाश कर रहा था और फिर वो चीज उसके हाथ में आ गई। रुत बराबर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया वॉल्टर। हाँ, अब एक और चीज है जो तुम देखकर मजीद हैरान हो जाओगी। वॉल्टर का लहजा खौफनाक हद तक संजीदा हो गया। अच्छा? रुत वॉल्टर की तरफ मुड़ी। भला वो क्या चीज है? ये है। वॉल्टर ने गोश्त काटने की एक लंबी निहायत चमकदार छुरी रुत की आंखों के सामने लहराई और फिर तहखाने में रुत की होलनाक चीखें गूंजने लगी। लेकिन ये चीखें आहिस्ता आहिस्ता मुद्दम पड़ती गईं। चंद लम्हे बाद वॉल्टर के कदमों में रुत की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। वॉल्टर बुरी तरह हाँप रहा था। रुत की गर्दन पर छुरी का आखिरी वार करके उसने गर्दन तकरीबन तन से जुदा कर दी थी। उस रोज पहली बार वॉल्टर को अपने बाजुओं की हैरत अंगेज कुव्वत का एहसास हुआ। रुत की आंखें हलकों से बाहर उबली पड़ी थीं और उसका खूबसूरत चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। वॉल्टर चंद सानिये वहीं खड़ा हाँफता और रुत की लाश को देखता रहा। फिर उसके लबों पर निहायत सफाकाना कामयाबी से भरपूर मुस्कुराहट आप ही आप फैल गई। उसका ख्याल था कि रुत को हलाक करने में खासी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मगर वो तो आसानी से ढेर हो गई, जैसे कसाब किसी गाय को ज़िबा कर डालता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं।